सियालीस के CBSE स्कूल चिक्कोडी कक्षा 8वीं में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज की इस कक्षा में हम पढ़ने जा रहे हैं भारत की खोज। इस पाठ्यपुस्तक से पहला पाठ अहमदनगर का किला, इस पाठ के प्रश्नोत्तर। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम यहाँ पर देख रहे हैं कि कुछ विकल्प दिए गए हैं और इन विकल्पों से आपको उत्तर चुनकर लिखना है। प्रश्न पहला है, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। 4 ऑप्शंस दिए गए बच्चों और इन 4 ऑप्शन से आपको सही उत्तर को चुनना है। ठीक है। अहमदनगर का किला पाठ कब और किसके द्वारा लिखा गया? इसके ऑप्शन है क 13 अप्रैल 1944 जवाहरलाल नेहरू द्वारा, ख 13 अप्रैल 1933 जवाहरलाल नेहरू द्वारा, ग 13 अप्रैल 1933 महात्मा गांधी द्वारा, घ 13 अप्रैल 1944 महात्मा गांधी द्वारा। तो इसका सही आंसर है बच्चों 13 अप्रैल 1944 जवाहरलाल नेहरू द्वारा। ठीक है। प्रश्न दूसरा है, अहमदनगर के किले में बंदी के रूप में आने तक नेहरू जी कितनी बार जेल यात्रा कर चुके थे? तो इसके ऑप्शन से देखिए, 8 बार, 10 बार, 9 बार, 11 बार। इसका सही उत्तर है 9 बार। ठीक है। प्रश्न तीसरा, नेहरू जी जब अहमदनगर के किले में बंदी के रूप में आए तो कौन सा पक्ष आरंभ हुआ था? कौन सा पक्ष आरंभ हुआ था? कृष्ण पक्ष, द्वितीय पक्ष, पंचम पक्ष, शुक्ल पक्ष। इसका उत्तर सही शुक्ल पक्ष, घ शुक्ल पक्ष। ठीक है। प्रश्न चौथा, कारावास के दौरान नेहरू जी का स्थायी सहचर कौन था? सहचर यानी कि मित्र कौन था? क फूल पौधे, ख वहाँ के जेलर, ग वहाँ के अन्य बंदी, घ चांद। तो प्रश्न 4 का सही उत्तर है घ चांद। ठीक है। प्रश्न 5वां, नेहरू जी अहमदनगर के किले में क्या काम करते थे? क बागवानी का काम, ख खाना बनाने का काम, ग लिखने का काम, घ साफ सफाई का काम। तो इसका उत्तर सही उत्तर क्या है बच्चों? बागवानी का काम किया करते थे। ठीक है। प्रश्न 6, अहमदनगर के किले के साथ किस सुंदर महिला के साहस की कहानी जुड़ी है? प्रश्न 6, अहमदनगर के किले के साथ किस सुंदर महिला के साहस की कहानी जुड़ी है? क रजिया सुल्तान, ख रानी लक्ष्मीबाई, ग चांद बीबी, घ सुचेता कृपलानी। ठीक है। तो इसका आंसर है ग चांद बीबी। ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न देखिए 7वां, नेहरू जी द्वारा लेखन का काम शुरू करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? क जेल की कमियों के बारे में बताना, ख कविताएं लिखना, ग भारतीय इतिहास पर प्रकाश डालना, घ अंग्रेजों के अत्याचार के बारे में बताना। इसका सही उत्तर है भारतीय इतिहास पर प्रकाश डालना। ठीक है। प्रश्न 8वां, रोज तपती धूप में कई घंटे नेहरू जी क्या किया करते थे? क है फूलों की क्यारियां बनाया करते थे, सजा के तौर पर खड़े रहते थे, कुआं खोदने का काम करते थे, बगीचों की सफाई करते थे। इसका सही उत्तर है फूलों की क्यारियां बनाते थे। ठीक है। रोज तपती धूप में पंडित नेहरू क्या करते थे? फूलों की क्यारियां बनाते थे, यानी कि पॉट बनाते थे। ठीक है। अब यहाँ पर प्रश्न दूसरा मेन प्रश्न, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो इस एक वाक्य में उत्तर लिखिए। इसका पहला प्रश्न देखिए, इस पाठ में किसकी कौन सी यात्रा का वर्णन किया गया है?
इस पाठ में किसकी कौन सी यात्रा का वर्णन किया है? उत्तर इस प्रकार होगा बच्चों, इस पाठ में पंडित जवाहरलाल नेहरू की 9वीं जेल यात्रा का वर्णन हुआ है। यह जेल अहमदनगर के किले में थी। ठीक है। प्रश्न दूसरा, वहाँ का चांद लेखक को क्या याद दिलाता था? वहाँ का चांद लेखक को क्या याद दिलाता था? इसका उत्तर इस प्रकार है, वहाँ का चांद लेखक को यह याद दिलाता था कि अंधेरे के बाद उजाला होता है। अंधेरे के बाद उजाला होता है। ठीक है। प्रश्न तीसरा, अहमदनगर के किले की जेल में नेहरू जी ने क्या काम शुरू कर दिया? अहमदनगर के किले की जेल में, यानी कि अहमदनगर के किले के जेल में जब नेहरू जी थे तब वो कौन सा काम करते थे? इसका उत्तर इस प्रकार होगा, यह सिर्फ आप इतना लिखा तो भी चलता है बच्चों, बागवानी का काम करना शुरू कर दिया। इसका उत्तर हमने यहाँ पर इस प्रकार दिया है, अन्य जेलों की तरह अहमदनगर के किले की जेल में भी नेहरू जी ने बागवानी का काम करना शुरू कर दिया। ठीक है। आप सिर्फ इतना भी लिख सकते हो, बागवानी का, अहमदनगर के किले की जेल में नेहरू जी ने बागवानी का काम करना शुरू कर दिया। इस प्रकार लिखा तो भी चलेगा। प्रश्न चौथा है, यहाँ की मिट्टी कैसी थी? उत्तर इस प्रकार है, यहाँ की मिट्टी बहुत खराब थी। यहाँ की मिट्टी पथरीली और पुराने मलबे और अवशेषों से भरी हुई थी। ठीक है। प्रश्न पांचवा देखिए, अहमदनगर के किले में नेहरू जी का स्थायी सहचर कौन था? अहमदनगर के किले में चांद ही नेहरू जी का स्थायी सहचर था। कौन था? चांद, क्योंकि चांद की कलाओं से उन्हें पता चलता था कि एक महीना कैसे बीत गया। ठीक है। प्रश्न 6, किसने अकबर की शाही सेना के विरुद्ध हाथ में तलवार उठाकर सेना का नेतृत्व किया? चांद बेबी नामक एक सुंदर महिला ने अकबर की शाही सेना के विरुद्ध तलवार उठाकर अपनी सेना का नेतृत्व किया। यहाँ पर बच्चों जो बेबी है, यहाँ पर बोबी हुआ है, बेबी लिखो बच्चों, चांद बीबी। ओके। हाँ, तो अगला प्रश्न है, चांद बीबी की हत्या किसने की? चांद बीबी की हत्या किसने की? चांद बीबी की हत्या उसी के अपने एक आदमी ने की। प्रश्न 8वां, नेहरू जी ने कुदाल छोड़कर कलम क्यों उठा ली? इसका उत्तर इस प्रकार है बच्चों, खुदाई का काम जारी रखने के लिए न तो अधिकारियों की मंजूरी मिली और न उनके पास इसके लिए पर्याप्त साधन थे, इसलिए नेहरू जी ने कुदाल छोड़कर कलम उठा ली। ठीक है बच्चों। अब आगे जो प्रश्न आ रहे हैं यहाँ पर देखिए, 2 या 3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। प्रश्न पहला है, जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्रता आंदोलन के समय कितनी बार जेल गए थे और अहमदनगर के किले में वो कितने महीने बंदी रहे थे? तो देखिए इसका उत्तर इस प्रकार है, जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्रता आंदोलन के समय कुल 9 बार जेल गए थे। वे अहमदनगर के किले में 20 महीने से भी अधिक समय तक बंदी रहे थे। ठीक है। प्रश्न दूसरा है, अहमदनगर के किले में रहते हुए नेहरू जी ने कौन सा कार्य आरंभ किया? इसका उत्तर इस प्रकार है, अहमदनगर के किले में रहते हुए नेहरू जी ने बागवानी का कार्य आरंभ किया। उन्होंने तपती धूप में कड़ी मेहनत करके फूलों की क्यारियां बनाई। उन्होंने पथरीली धरती को खोद खोद कर उपजाऊ बना दिया था। ठीक है बच्चों, ये 2 या 3 वाक्यों में लिखना है, इसीलिए हम इसे इस प्रकार बढ़ा कर लिख देंगे। ओके। प्रश्न क्रमांक 3, अहमदनगर के किले के साथ कौन सी ऐतिहासिक घटना जुड़ी है? इसका उत्तर इस प्रकार है बच्चों, अहमदनगर के किले के साथ एक सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक घटना जुड़ी है। इस किले
साथ चांद बीबी की बहादुरी एवं उसकी मृत्यु की घटना जुड़ी है। चांद बीबी ने स्वयं तलवार उठाकर अकबर की शाही सेना का मुकाबला करके इस किले की सुरक्षा की थी, किंतु अंत में चांद बीबी की हत्या उसके अपने ही एक आदमी ने कर दी थी। ठीक है। प्रश्न चौथा, लेखक को खुदाई में क्या मिला और उसे यह कार्य क्यों रोक देना पड़ा? क्वेश्चन क्या है? लेखक को यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को खुदाई के दौरान क्या मिल गया और इस खुदाई करने का काम जो है वो को बीच में रोकना पड़ा? इसका उत्तर इस प्रकार है, लेखक को क्यारियों के लिए खुदाई करते हुए जमीन की सतह के बहुत नीचे दबे हुए प्राचीन दीवारों के हिस्से मिले। जब लेखक पॉट बनाते थे तब उनको मिट्टी के लिए उनको खुदाई करना पड़ता था, तब जमीन के नीचे उनको कुछ प्राचीन यानी कि ऐतिहासिक दीवारों के हिस्से मिले। उन्हें कुछ गुंबदों तथा इमारतों के ऊपरी हिस्से भी दिखाई दिए। वे और अधिक खुदाई करना चाहते थे, किंतु उनके पास अच्छे औजार यानी कि साधन नहीं थे। साथ ही जेल के अधिकारियों ने भी उन्हें इस कार्य की अनुमति नहीं दी थी। फलस्वरूप नेहरू जी को कार्य रोकना पड़ा। जो अधिकारी हैं उन लोगों ने भी उस कार्य को अनुमति नहीं दी और लेखक के पास भी कुछ ऐसे औजार भी नहीं थे जो कि वो खुदाई कर सके। ठीक है बच्चों। प्रश्न 5वां देखिए, कुदाल छोड़कर नेहरू जी ने क्या करना आरंभ किया? प्रश्न 5वां, कुदाल छोड़कर नेहरू जी ने क्या करना आरंभ किया? इसका उत्तर इस प्रकार है, नेहरू जी अपना समय कभी भी व्यर्थ नहीं गंवाते थे। जब उन्हें जेल के अधिकारियों ने खुदाई के कार्य की अनुमति नहीं दी तो उन्होंने कुदाल छोड़कर कलम उठा ली और लिखने का कार्य आरंभ कर दिया। उन्होंने जो कुछ अनुभव किया था उसे वे शब्दों में उतार देना चाहते थे। समझ में आया बच्चों? नेहरू जी जो हैं वो अपना समय व्यर्थ गंवाते नहीं थे और उन्हें जेल के अधिकारियों ने भी खुदाई का काम करने के लिए मना कर दिया था। और उनके पास कुछ ऐसे औजार भी नहीं थे, साधन भी नहीं थे कि जिस कारण से वो खुदाई कर सके। तो उन्होंने क्या किया, कुदाल को छोड़कर यानी कि जो भी खुदाई करने का जो सामान होता है उसको छोड़ दिया और उन्होंने क्या किया, कलम यानी कि पेन उठा लिया। पेन किस लिए? लेखन कार्य के लिए। समझ में आया? और वो लेखन इसलिए करना चाहते थे कि आज तक जो भी उन्होंने अनुभव किया है वो उसने शब्दों में उतारना चाहते थे, इसलिए उन्होंने लेखन कार्य शुरू किया। ठीक है। अगला प्रश्न है, अतीत का दबाव से क्या अभिप्राय है? अतीत का दबाव से क्या अभिप्राय है? देखिए इसका उत्तर इस प्रकार है, अतीत के दबाव से अभिप्राय अपने बीते हुए समय, अपनी परंपराओं, सभ्यता एवं संस्कृति का अपने ऊपर पड़ने वाला प्रभाव है। इसे हम अपनी विरासत भी कहते हैं, जिसे हम अपने हजारों वर्ष लंबे समय से प्राप्त करते आए हैं। लेखक यहाँ पर अतीत में उन्होंने क्या लेकर आया है? परंपराओं, सभ्यता एवं संस्कृति का हमारे ऊपर पड़ने वाला जो प्रभाव हुए हैं, जो हमें हमारे विरासत में मिला है, जिसे हम अपने हजारों वर्ष लंबे समय से प्राप्त किए हैं, वो अतीत का दबाव है। ठीक है बच्चों। प्रश्न 7वां देखिए, लेखक ने क्या लिखने के लिए अपनी कलम उठाई? लेखक ने क्या लिखने के लिए अपनी कलम उठाई? लेखक भारतवर्ष के अतीत के विषय में लिखना चाहता था, जिससे हमारा वर्तमान सही हो सके। अतीत यानी कि इतिहास में घटी घटनाएं बच्चों, उस इतिहास में घटी घटनाओं के बारे में लिखना चाहता था, जिससे हमारा वर्तमान यानी कि प्रेजेंट सही हो सके। लेखक का दृढ़ विश्वास है कि हमारी विरासत में कोई खास बात है जो अद्भुत या अनोखी न होकर भी हमारे जीवन में समाई हुई है, जिससे हमारा वर्तमान बना है और भविष्य भी उज्जवल बनने की संभावना
है। हमें विरासत में एक जैसे सबको क्या मिला है बच्चों? खून, हड्डी और मांस जो है वो सभी लोगों में एक जैसी हैं। ये विरासत में एक खास बात मिली है और जिससे हम अपना वर्तमान उज्ज्वल यानी कि हमारा वर्तमान और भविष्य उज्ज्वल बना सकते हैं। तो लेखक ने इसलिए कलम उठाई थी। ठीक है बच्चों, इसके साथ यहाँ पर ये प्रश्न अभ्यास खत्म होता है बच्चों। आपको भारत की खोज इस लेसन के नीचे आपको इस पाठ में जो जितने भी मैंने प्रश्न दिए हैं बच्चों, इन प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। ठीक है बच्चों, अगले क्लास में हम एक नए पाठ के साथ आएंगे। धन्यवाद।